सरकार है हमारे साथ में बलजीत परमार जी। बलजीत जी, आप कैसे देखते हैं? आपने ऐसी कई स्टोरीज देखी हैं, आपने अंडरवर्ल्ड पर कई सारी स्टोरीज की हैं और सबके सामने लेकर भी आए हैं। आप कैसे देखते हैं बलजीत परमार जी? देखिए, ये मामला इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है, बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ, देखिए, इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, क्योंकि काफी समय से बिश्नोई गैंग मुंबई में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। मसला सलमान खान से दुश्मनी का नहीं है, मसला काले हिरण की मौत का नहीं है, मसला मुंबई में खाली पड़े क्राइम के फील्ड पर कब्जा करने का है। अभी मुंबई में कोई भी गैंग सक्रिय नहीं है, ना दाऊद गैंग, ना नायक गैंग, ना गवली गैंग, ना कोई और गैंग। सब शांति से आराम से व्हाइट सफेद पोश होके बैठ गए हैं, लेकिन मैदान खाली है। करोड़ों का बिजनेस मुंबई में, 2 नंबर के धंधे, और बहुत बड़ा स्कोप है गैंगस्टर्स के लिए पैसा कमाने का। आजकल गैंगस्टर एक क्राइम का मुद्दा नहीं रह गया है। हाँ, ये एक इंडस्ट्री है। क्राइम हैज बिकम एन इंडस्ट्री, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है बंदों की, और उससे करोड़ों कमाए जाते हैं फिरौती मांग के। और फिरौती मांगने के लिए इस किस्म के बड़े टारगेट चुने जाते हैं ताकि लोगों के दिलों में एक दहशत का माहौल पैदा हो। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा होल्ड है, बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। लेकिन जितना पैसा उनको अकेले मुंबई से मिल सकता है, उतना पैसा ये सब राज्यों को मिला के नहीं मिलता। अच्छा। और बंदे इनको मिल जाते हैं 10,000 20,000 पे कत्ल करने वाले, और उनको हथियार दे दिए जाते हैं। और पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में इतने खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए। 9mm की पिस्टल इस्तेमाल की है। 2 आरोपियों के पास 9mm का वेपन था जी। हालांकि सलमान खान के घर पे गोलियां चलाते समय देसी कट्टों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि तभी इरादा किसी को मारने का नहीं था, धमकाने का था, एक माहौल क्रिएट करने का था। वो माहौल आज इन्होंने बाबा सिद्दीकी को मार के कल पूरा किया। अच्छा, ये मतलब आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये अपने आप को फैलाना चाहते हैं। अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से आगे ये माया नगरी मुंबई में जाना चाहते हैं। लेकिन सुधाकर पुजारी जी, क्या आपको भी यही लगता है जो बलजीत परमार जी ने कहा, या फिर आपको कुछ और नजर आता है इसमें एंगल? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं। नहीं, ये जो बलजीत परमार जी ने कहा है वो सही बात है कि मुंबई में अभी फिलहाल एक खालीपन आ गया है गैंग्स के बीच में। पहले जो डी गैंग बोलो, अमरनायक बोलो, अरुण गवली बोलो, ये सब शांत हो गए या चुप हो गए। बट उसमें हम अपने आप को, समाज को, पुलिस को और स्टेट को, तीनों को इसमें जिम्मेदार पकड़ना चाहिए। पहली बात तो जो विक्टिम था उसे ये पता था कि उसके ऊपर हमला होना है। बाबा सिद्दीकी साहब को Y+ कैटेगरी दिया हुआ था। ये कहीं ना कहीं वहां सिक्योरिटी लैप्सेस उनके तरफ से भी हुआ है और स्टेट के तरफ से भी हुआ है। आज अगर उनके पास अगर लाइसेंस वेपन दिया गया था, उनको वाई सिक्योरिटी दिया गया था, उनको अगर उस दिन अगर सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनकर वो निकले होते, तो आज उनके चेस्ट पे जो गोली लगी या हार्ट पे जो गोली लगी, उससे कहीं ना कहीं वो बच सकते थे। दूसरी बात, हमारे सिस्टम में हमको लाइसेंस गन दिया जाता है, लाइसेंस पिस्टल दिया जाता है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट की कोई प्रावधान नहीं है। स्टेट ने ये प्रावधान हर लाइसेंस होल्डर्स को कंपलसरी दिलाना चाहिए, देना चाहिए, और उसका प्रोविजन क्लियर करना चाहिए कि कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है। जब तुमने किसी को अपनी जान बचाने के लिए पिस्टल या लाइसेंस का प्रावधान किया है, तो आप उसको ये बुलेट प्रूफ जैकेट की थ्योरी क्यों नहीं समझाते, उसका कोई क्लॉज क्यों नहीं समझाते? अच्छा। क्योंकि ज्यादातर किसी को मालूम नहीं है। और उसके लिए भी अलग से परमिशन लेनी होती है, और परमिशन का क्या प्रोसीजर है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। तो कहां कहां खामियां रही है आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल, देखिए विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये सवाल पूछना चाहिए, और ये सवाल मैं पूछूंगा कृष्णा हेगड़े जी से। कृष्णा हेगड़े जी,
वाई कैटेगरी की सुरक्षा जिसको मिली हो उसको ऐसे गोलियों से भून दिया जाता है दशहरे वाले दिन, जिस दिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। सवाल उठने चाहिए, सवाल उठ भी रहे हैं, क्या जवाब देंगे? नहीं हिमांशु जी, देखिए बाबा सिद्दीकी के पास गए 25 साल से सिक्योरिटी है वाई प्लस की। वो अभी का सिक्योरिटी नहीं है, हर सरकार ने उनको सिक्योरिटी दिया है, हमारे सरकार ने भी उनको सिक्योरिटी दिया है। बाबा सिद्दीकी को ये पहली धमकी नहीं है। 10 साल पहले भी उनको अंडरवर्ल्ड से धमकी आई थी, उसके बाद भी उनको आई थी, अभी भी हाल फिलहाल उनको आई थी। और ये जो धमकी है या ये जो हत्या आप बोल रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल लिंक तो नहीं है। ये अगर लिंक है तो मुझे लगता है ये ज्यादा उनके कामकाज पे होगा, कोई रियल एस्टेट पे होगा, कोई एसआरए का कामकाज पे होगा, जो सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है। लेकिन अभी जो ये नया पोस्ट आया है लॉरेंस बिश्नोई के वहां से, ये पोस्ट कितना सच है और उसका कितना क्या खुलासा की जाए वो कहना बहुत जल्दी है। लेकिन जो मुंबई पुलिस है उन्होंने एक टीम बनाई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जो नहीं, भी मेरा आपसे सवाल हेगड़े साहब ये है कि अब एक टीम बनाई, अब इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, लेकिन पहले रेकी की गई, एक कमरे में रुके, कितने वक्त से रुके हुए थे, पूरी प्लानिंग चल रही थी, तो यहां पर तो पूरी तरह से आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, मानिए इस बात को। देखिए कहाँ ना कहाँ तो पुलिस की चूक हुई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे बलजीत जी ने कहा, उनको भी पता है कि मुझे भी कई साल पहले अंडरवर्ल्ड की थ्रेट आई थी और मैंने खुद पुलिस को कहा था कि मुझे प्रोटेक्शन दे, लेकिन उसके बावजूद के दर बार मैंने पुलिस को चिट्ठी लिखने के बाद भी मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। और इनफैक्ट मेरा जो लोकसभा इलेक्शन में मेरा प्रोटेक्शन रिड्यूस किया गया था, अच्छा, पर बोलने के बाद भी पुलिस फिर से नहीं दे रही है। तो इसमें तो पुलिस की बिल्कुल दोष है। अगर ठीक है किशोर तिवारी जी, जान का धोखा है तो मुझे लगता है पुलिस का फॉल्ट है, पुलिस प्रोटेक्शन पुलिस का फॉल्ट है, सरकार को इतना मत कोसिए। हिमांशु जी, मामला सरकार का नहीं है, सरकार नहीं रहने का है। क्या है, महाराष्ट्र में 10 सालों में कोई सक्रिय गैंग नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में बीजेपी ने एक गैंग क्रिएट कर दी। अच्छा। जो लैंड माफिया है, जो एसआरए की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, जो बॉलीवुड को खतरा बन चुके हैं, बॉलीवुड को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो ना, कि आपके वाई सिक्योरिटी के आदमी और वो जिसको धमकियां मिल रही है उसके बावजूद भी मर जाता है, और वो 3 बार का विधायक है, एक्स मिनिस्टर रहा हुआ है, और सरकार जिसकी है उस सरकार का नेता है, वो अगर मर जाता है तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर